शिवजीरा हम पार्वती फुलालो जोहार आपके लिए एक शब्द है, पर आदिवासियों के लिए एक पहचान। ये है झारखंड, आदिवासियों की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक। यहाँ के लोगों का कहना है यहाँ पे 32 प्रकार की आदिवासी जनजातियां रहते हैं। पर इसमें से संथाल, उरांव, मुंडा हो, इनकी जनसंख्या बहुत अधिक है। यहाँ के लोग आज भी अपनी परंपरा, रहन सहन, पूजा पाठ को भूले नहीं है। अगर आप कभी यहाँ आओगे तो आपको मानो ऐसा प्रतीत होगा कि आप कैसों सैकड़ों वर्ष पीछे आ चुके हैं। अगर आपको भी आदिवासियों का जीवन शैली देखना है, कभी आइएगा झारखंड, कुछ अलग सा अनुभव मिलेगा। यहाँ पर आदिवासी दो ऐसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल मनाते हैं जो कि आदिवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरोल एक ऐसा फेस्टिवल है जो आदिवासियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें प्रकृति को देवता मानकर पूजते हैं। धरती, जंगल, पहाड़, नदी, नाले, ये सभी आदिवासियों के लिए देवता समान हैं। एक तरह से देखा जाए तो आदिवासी इस फेस्टिवल में अपनी भविष्यवाणी करते हैं कि आने वाले सालों में किस तरह का मौसम रहेगा, कितनी बारिश होगी, कितना कम धूप रहेगा। इस फेस्टिवल में एक घड़े में पानी भरकर पेड़ की छांव में रख देते हैं और इंतजार करते हैं। इससे ये पता चलता है कि इस वर्ष कितना बारिश होने वाली है। सरोल का मतलब है एक पेड़ को पूजा करना, जिसका नाम है साल। ये आदिवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेड़ है। हमारे कैलेंडर के हिसाब से हमारे लिए नया साल कब होता है? 1 जनवरी। सरोल एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि जिस दिन सरोल रहेगा उस दिन ही आदिवासियों के हिसाब से नया साल मनाया जाता है। एक तरह से देखा जाए सरोल एक नया साल का प्रतीक है।
आदिवासियों के लिए और एक फेस्टिवल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है करम। इसमें भी प्रकृति का पूजा किया जाता है। भाया सातो करमे गाड़ा सातो भाया सातो करमे गाड़ा सातो गोतनी सेवा कराय ओ सातो गोतनी सेवा कराय सातो भाया सातो करम गाड़ा सातो भाया सातो करम गाड़ा सातो गोतनी सेवा कराय सातो गोतनी सेवा कराय। ये असल में फेस्टिवल भाई और बहनों का है। बहन अपने भाइयों के लिए लंबी उम्र के लिए यहाँ पे पूजा करती हैं और अपने भाइयों के लिए लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। एक करम का पेड़ होता है, वहाँ से एक छोटी सी डाली को काट के लाते हैं। आदिवासियों के गांव के बीचों बीच में उस डाली को गाड़ा जाता है और उसमें पूजा पाठ किया जाता है और साथ ही साथ सभी मिलकर साथ में पारंपरिक नृत्य करते हैं, जो कि एक अलग अनुभव प्राप्त होता है। बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के स्वतंत्र सेनानी। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को छोटा नागपुर में एक साधारण से परिवार में हुआ था। बिरसा मुंडा एक ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय आदिवासी समाज में एक देवता के रूप में उसे पूजा जाता है। उन्होंने आदिवासियों पर बाहरी शक्तियों का शोषण, जमीन पर कब्जा करना, इन सभी पर बिरसा मुंडा ने विद्रोह किया। बिरसा मुंडा उस समय के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे। उन्हें पता था अगर हमारा समाज अंधविश्वास पे विश्वास करेगा तो हमारा समाज हमेशा पीछे ही रह जाएगा। बिरसा मुंडा को 1900 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के कारण उन्हें रांची जेल में गिरफ्तार किया गया था और उनकी मौत हैजा के कारण जेल में ही हो गई थी। जिसने देश को सब कुछ दिया, आज उसी के पास कुछ नहीं है। इन आदिवासियों ने देश की तरक्की के लिए क्या नहीं किया, अपनी जमीनें दी, अपनी जंगल को भी दिया, जिस पर कोयले के खदान और कारखाने बने। लेकिन बदले में आदिवासी लोगों को क्या मिला? जहरीला पानी और ढेर सारे खतरनाक बीमारियां। आज आदिवासियों की ये स्थिति है, उनके पास 2 वक्त को खाने के लिए खाना नहीं, रहने को अच्छे घर नहीं और बेसिक सुविधा भी नहीं है। आज 2025 में इंसान मंगल और चांद में जाने की बात करता है, लेकिन 2025 में आदिवासियों लोग का ये हाल है। आदिवासी दुनिया को सब कुछ दान में देने वाला, जगह, जमीन, जंगल, घर, लेकिन बदले में आदिवासियों को क्या मिला? कुछ नहीं।